दोस्तों, वोट देने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, सुनिए जरूर। आज जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो यह नहीं कि किसने कितना पोस्टर लगाए, किसके पास कितना चमक दमक है। असली सवाल यह है, जब हमारी आवाज उठती है तब कौन सुनता है। जब हमारी जवानी, हमारी जमीन, हमारी रोटी पर सवाल आता है तब कौन जवाब देता है। याद रखिए, किसी भी चुनाव का जीत झंडे, नारे और वादों से नहीं, हमारे सपनों की सुरक्षा से मापी जानी चाहिए। लेकिन आज हम बदला लेने नहीं आ रहे हैं, हम हिसाब मांगने आए हैं और हिसाब मांगना हमारा अधिकार है। और अगर हमें पूछना होगा तो हम जोर से पूछेंगे। कभी सोचा है जब छात्रों पर लाठी चलाई गई तो उस लाठी के गूंज किसके घर में पहुंची? जब किसान अपने खेतों के लिए खड़े हुए, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ? जब रसोइया ने अपने छोटा सा काम किया, उसका संवेदना क्यों तोड़ा गया? ये सब केवल घटनाएं नहीं, ये हमारे समाज की बीमारियों के लक्षण हैं। और लक्षणों को छुपाने से रोग नहीं ठीक होता। आपने देखा होगा कितनी बार जवाब में आसान वाक्य सुनने को मिलते हैं। गलतफहमी हुई, कुछ अफवाहें फैल गई, पर सवाल वही रहता है, जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कितनी साफ है, और जिम्मेदारी कितनी साफ वह लोग लेते हैं जिनके पास ताकत होती है। जवाब तभी आएगा जब हम पूछना सीखेंगे और पूछते वक्त हम झुकेंगे नहीं। यह चुनाव केवल बैनरों का मेल नहीं। जब आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो सौदे की छोटी छोटी बातें पूछते हो। वजन कितना है, बिल कितना है, गारंटी है कि नहीं। लेकिन जब देश चुनना होता है, सरकार चुनना होता है, तो आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्या नेता आपकी जेब में से पैसे निकाल कर खरीद रहे हैं? नहीं, आप अपनी जिंदगी, अपने बच्चों का भविष्य, अपने जमीन दे रहे हैं। अपनी इतनी बड़ी चीज पर सवाल नहीं पूछना खुद के साथ बेईमानी है। अब मैं कुछ बातें साफ कर दूं, ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सब सच्चाई है जो कई बार हमारे सामने आई है। अगर किसी के सरकार के सुशासन काल में छात्र सुरक्षा नहीं पा रहे, सम्मान नहीं पा रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि शासन सफल है? पढ़ाई आवाज उठाने का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये नागरिक अधिकार है। जब इन्हें दबाया जाता है तो समाज का भविष्य ठप पड़ता है। किसान, वो लोग जो रोज हमारी थाली भरते हैं, अगर उन्हें अपने हक की रक्षा के लिए सड़कों पर आना पड़ता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है, तो ये सिर्फ कृषि की समस्या नहीं, ये समाज का असलियत है। खेती को मजबूर कर दिया गया तो हम सभी को रोटी की खतरा हुआ। मजदूर, रसोइया, छोटे व्यापारी, जिनका काम हमारी रोजमर्रा की जरूरत पूरा करता है, अगर उनके साथ बेरुखी या जबरदस्ती हुई है तो समझिए कि सिस्टम ने उनसे इंसानियत छीन ली है। हम गुस्सा इसलिए है कि बार बार वही बातें सुनकर भी हालात नहीं बदलते। गुस्सा इसलिए है कि बहाना इतनी बार दोहराया गया है कि हम धीरे धीरे इसे सामान्य मान लेते हैं, पर साधारण के नाम पर असाधारण अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आज क्या करना है? बस 3 बातें याद रखिए, सरल, कड़वी और जरूरी। पहले सवाल पूछो, चुप मत बैठो। जब कोई नेता आपके इलाके आता है, उससे सीधे पूछो, आपने क्या किया? मेरी स्कूल की हालत क्या सुधरी? मेरे खेत के लिए आप किस तरह के वादा कर रहे हो? मेरे पैसे पर आपकी क्या नीति है? जवाब चाहिए, और वो मुंह से स्पष्ट जवाब चाहिए, हवा भरी वादों का नहीं। दूसरी, कागज मांगो, वादों को लिखवाओ। जो वादा जमीन पर उतरते नहीं दिखते उनको नोट करिए। अगर कोई योजना है, उसका नाम, बिंदु, जिम्मेदार अफसर सब मांगिए। एग्रीमेंट की तरह वोट भी दे रहे हैं, रिकॉर्ड होना चाहिए कि वादा कहाँ है। बाद में सवाल पूछना आसान होगा जब आपके पास कागज रहेगी। तीसरी, वोट नजरिए से नहीं, भविष्य से दीजिए। वोट उस चेहरे के लिए नहीं दीजिए जो सबसे ज्यादा पोस्टर या उद्घोषणा करवा रहा हो। वोट दीजिए उस विचारों के लिए जो आपकी अगली पीढ़ी को सम्मान देगा, जो अपनी बेटी की पढ़ाई, अपने बेटे के रोजगार की दिशा को प्राथमिकता देगा, जो किसान के हक पर विचार करेगा, जो छोटे व्यापारी को समर्थन करेगा। याद रखिए, क्रोध ठीक है, पर निशाना दुरुस्त होना चाहिए। गुस्सा जब संयमित होकर कार्रवाई में बदलेगा
तब असर दिखेगा। इसलिए सिर्फ नारा नहीं, काम की सूची बनाइए, मुद्दों की सूची बनाइए, सवालों की सूची बनाइए और जवाबों की मांग की सूची बनाइए। और हर उस नेता से जवाब मांगिए जिसे आप चुनने जा रहे हैं। लिखित जवाब मांगिए, सार्वजनिक मंच पर, मीडिया के सामने। एक और बात, आप अकेले नहीं हैं। जब आप अपने मोहल्ले में, अपने विद्यालय में, अपने खेत पर इन सवालों को उठाओगे तो ये केवल व्यक्तिगत शिकायत नहीं रहेगी, ये समूह आवाज बनेगी। राजनीतिक ताकत का एक ही जवाब है, जब जनता संगठित हो और उसके पास प्रश्न हो जो जवाब मांगते हो, तो केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपने केवल सेंटिमेंट के नाम पर या किसी चेहरे के नाम पर वोट दे दिया और कल वही मुद्दे दोहराए गए तो कोई बहाना चलने वाला नहीं होगा। वोट देने का अधिकार आपके पास है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। याद रखिए, वोट देने से पहले सवाल जरूर पूछिए, इस नेता ने मेरे अगली पीढ़ी के बारे में क्या सोचा है, उसने मेरे पैसे की समस्याओं के लिए क्या ठोस योजना बताई है। अगर उसने वादा किया, वो वादा कैसे और कब तक पूरा होगा और इसकी जवाबदेही कौन लेगा। गुस्सा दिखाइए, पर उससे भी जरूरी है एक शुद्ध मकसद रखिए, अपने बच्चों का भविष्य, अपनी आत्मा इज्जत और अपने काम की इज्जत बचाइए। जब वोट दीजिए, लेकिन सोच समझकर, सवाल करके और लिखित वादों के साथ। यही सबसे बड़ा प्रतिकार है, यही सबसे बड़ा शक्ति है। और लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो सिर्फ चिल्लाते नहीं थे, बल्कि उन्होंने सिस्टम से सवाल पूछे, जवाब मांगा और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहे। आज वही मौका है, अपना अधिकार निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और हाँ, मत भूलिए, सवाल पूछना आपकी हिम्मत है, आपका हक है और जवाब मांगना आपकी ताकत है। धन्यवाद। और वोट देते समय आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर और हृदय से सोचकर निर्णय लें। जय हिंद।